पूरी लाटी माना दानी इन चारों की है ये कहानी। हाँ, पूरी लाटी माना दानी इन चारों की है ये कहानी। हाँ, जंगल जंगल घूमते रहते हैं, कूदते रहते, झूलते रहते, उड़ते उड़ते भागते रहते, कुछ 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 ढूंढते रहते। जंगल की रक्षा करने की चारों ने है ठानी, पूरी लाठी माना दानी। जंगल की रक्षा करने की इन चारों ने है ठानी। हाँ, अरे पूरी लाटी माना दानी। अभी तक आपने देखा कि गांव के जागरूक दादा सबको भूकंप रोधी तकनीकों के बारे में बताते रहते हैं। उधर जंगल में शिकारी शिकार के तलाश में घूम रहे हैं और उनकी तलाश में डीएफ। जंगल को शिकारी के अलावा गांव वालों की लापरवाही और कई बार गलतियों से भी नुकसान होता है। ऐसी ही एक गलती से गांव का जंगल जलने लग जाता है। गांव के दादाजी और चारों बच्चे जंगल में लगने वाली आग को गांव वालों के सहयोग से बुझाते हैं। उसके बाद किसी की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे किसकी आवाज दीदी? अबे हो गया, कितना बोलेगा? रुक जा यार, थोड़ा और आग तो जरा उसमें आग बुझ रही है यार। दीदी चलो, मुझे तो डर लग रहा है। अरे डरने की क्या बात, जब दानी बॉस साथ में है। दानी बॉस तुम ऐसा करो कि ये कौन लोग हैं और यहाँ आग क्यों जला रहे हैं? अरे मैं जाऊंगा। नहीं नहीं, छिप के जाने के लिए दानी बॉस ठीक है। चल दानी तू निकल, तुम लोग पीछे हो जाओ। मुझे लगता है यहाँ कोई है। अबे यहाँ कौन होगा जंगल में? है तो सही। शाबाश 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 शाबाश। अरे बढ़ो और ऊंचा उठो। तुम्हें तो आसमान तक जाना है और बरखा वाले बादलों को पकड़कर उनसे पानी लाना है। प्रणाम दादाजी। अरे पंडित, भाई आज कहाँ घुमाई हो रही है? वो जजमान क्या जा रहा था, थोड़ा पाठ पूट करना है ना। नीचे? हाँ नीचे। अच्छा दादाजी, अच्छा। ये पेड़ पौधे आपकी बातें तो पूरी तरह से समझते होंगे। पंडित भाई, ये तो पूरी तरह समझते हैं, लेकिन जिन्हें समझनी चाहिए ना वो नहीं समझते। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी आप। जिन्हें समझना चाहिए वो तो समझ ही नहीं रहे हैं। सही कह रहे भाई पंडित जी। मैं कहता हूँ कि पहाड़ में बरसात के समय अगर हर आदमी 4 पेड़ भी लगाने लग जाए, अरे वो चाहे फल का हो, फलदार हो, कोई और हो, तो अपना पहाड़ तो स्वर्ग ही बन जाएगा ना। हाँ दादाजी,
और फिर पहाड़ को ये चारे से जलाने की लकड़ी है, ये भूमि का कटान, भूस्खलन, धारे, गधेरे है, अरे सभी तो जुड़े हैं इन पेड़ पौधों घास झाड़ियों से। वो तो है दादाजी। ये सब जानते हैं, पर करना कोई नहीं चाहता। पर आप तो कर रहे हैं ना दादाजी। अरे भाई पंडित जी, मैं पूछता हूँ, ये जंगल किसका है? हमारा। हमारा ना, तो इसको बचाएगा कौन? हम। तो इसकी देखभाल कौन करेगा? दादाजी हम। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? जला रहे हैं, काट रहे हैं, अपनी देवभूमि का नाश कर रहे हैं। पर आप तो कर ही रहे हैं ना दादाजी। अरे पंडित जी, अरे ये बूढ़ा कब तक करेगा और कहाँ तक करेगा? अरे दादाजी, आपकी बातों में तो मैं अपनी बात कहना ही भूल गया। वो डीएफओ ऑफिस से फोन आया था, अफसर आपसे बात करना चाह रहे थे। वो ऑफिस से कोई खास बात? वो वन पंचायत की बैठक बुलाने के लिए कह रहे थे। ओहो वही वो फायर सीजन शुरू हो गया ना? हाँ जी। उसके बारे में होगा, तो कल कर ले बैठक। मैं प्रधान जी से पूछूं? ठीक है, तो आप लोग तय कर लेना। हाँ। और जो कुछ भी हो तो मुझे भी बता देना। अच्छा दादाजी। अच्छी बात। तू रुक जरा, मैं देख के आता हूँ। आ जा, देख के आ। अबे जा रहा हूँ यार। जब ये रिपोर्ट जंगली अंकल को पता चलेगी ना, तो वो बहुत खुश होंगे और सबके सामने दानी बॉस का नाम भी हो जाएगा। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे गांव के इस बच्चे ने बहुत ही खूंखार और शातिर 2 शिकारियों को पकड़वाया है। उसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से इस पर्यावरण रूपी पुष्प से इसे सम्मानित करता हूँ। भूरी, माना, ये दानी अभी तक नहीं आया। बस इसकी यही आदत मुझे बहुत खराब लगती है। जिस काम के पीछे पड़ जाता है, उसकी पूरी जासूसी किए बिना तो उसे छोड़ता ही नहीं। मैं देख कर आऊं क्या? नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलते हैं। चल खड़े हो। चल। 1 और 2 हैं? इससे आगे गिनती नहीं सके तेरे पिताजी ने कही। अरे कान तो छोड़ो। ले छोड़ दे। चल अब बता गिनती सुना। 2 साल गिनती सुना। चल 1 2 तुमने वो आवाज सुनी? ये तो धनी की आवाज है। हाँ दीदी, पर ये गिनती क्यों गिन रहा है? पता नहीं ये उसका कौन सा नाटक है। चलो चलकर देखते हैं। फिर से बोल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 देख, इससे पहले कि मैं 100 तक गिनती गिन लूं, तू भाग यहाँ से,
वरना एक हाथ पड़ेगा तो पानी भी नहीं मांगेगा। बच्चा समझ के जरा प्यार से बात क्या की हैं? सर पे चढ़कर पेशाब करने लगा। दीदी दीदी जंगली अंकल की गाड़ी, मैं उनको बुला के लाता हूँ। हाँ, जल्दी जा, बुला के ला। जंगली अंकल। अच्छा, तो पूरी टोली को लेकर आया है साथ में। रोको रोको जरा, रोको गाड़ी रोको। आवाज सुनाई दे रही है, कोई आवाज तो नहीं आ रहा है? नहीं सर, देखो जरा। ऐसा कोई भी नहीं सर। ठीक है, चलो फिर। जंगली अंकल, जंगली अंकल। ओम नमो कृष्णाय। दादाजी प्रणाम। मैं बालम। अरे बालम, हाँ बेटा, आओ आओ। अच्छे समय पे आए हैं, बैठ। दादाजी क्या क्या चल रहा है? अरे सुन, तू भी सुन। को पंचशस्त्रे च गते वर्षे व मोक्षणम युष्माकं सरिताम भूयो मदगेश गमिष्यथा। अरे दादाजी, इसका मतलब भी तो समझाओ जरा। बालम, वर्मवेवर्त पुराण के प्रकृति खंड में वर्णन है कि गंगा मैया ने भगवान नारायण से पूछा कि हमें पृथ्वी लोक में कब तक रहना हो। तो भगवान नारायण ने कहा कि कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात तुम नदी रूपणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तो दादाजी, क्या गंगा मैया लुप्त हो जाएंगी? लुप्त? अरे बालम, हमने लुप्त होने में कसर ही क्या छोड़ रखी बता। मैं तो कहता हूं, अगर यही हाल रहा, यही हाल अगर रहा तो गंगा मैया 5000 वर्ष से पहले ही हमारे भूलोक को छोड़कर चली जाए। दादाजी, इसमें हमने क्या किया? क्या किया? अरे हमने कसर ही कहां छोड़ रखी है? जंगल के जंगल काट डाले, जड़ी बूटियां झाड़ियां फूंक डाली, पहाड़ी ढलानों पे उगी घास जला डाली। दादाजी, ये गंगा मैया का घास से क्या लेना देना? तुम मोटा दिमाग आदमी। ये पहाड़ों के ऊपर फैले जंगल, ये झाड़ियां, जड़ी बूटियां, ये पहाड़ियों के ढलान पे उगी घास, ये सब क्या है? हाँ, ये सब हैं शिव जी की जटाएं। शिव जी की जटाएं? हाँ, जटाएं हैं। और हर साल जब बरसात रूपी गंगा हमारे भूलोक में आती है तो यही शिव जी की जटाएं उनके बेग को थामती है। प्रणाम दादाजी। कौन? अरे हीरो, अच्छे, तू भी बैठ, तू भी सुन। और फिर पूरे साल धीरे 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 हमारे खेतों से, धारों, गधेरों के रास्ते नदी में छोड़ दी। और अगर शिव जी के जटा नहीं रहेगी तो गंगा मैया भी नहीं बचेगी और हम तुम भी। अब आई मेरे समझ में बात दादाजी। अच्छा? हाँ, इसीलिए तो हम लोग जो जंगल में आग लगा देते हैं, पेड़ काटते हैं, उसकी वजह से हमारे गधेरों में पानी का सूखना इसी वजह से हो रहा है। अरे इसीलिए तो हमारे पहाड़ में कहीं भूस्खलन से खेत गांव बर्बाद हो रहे हैं, तो कहीं बादल फटने से घर मकान उजड़ रहे हैं। बचा लो इन शिव की जटाओं को। अरे इन्हें बचाओ, उगाओ, बढ़ाओ, वरना
न गंगा मैया बचेगी और न हम। अच्छा चलता हूँ, लाठी आने वाली होगी। अबे गिनती तो पूरी करते जा। अभी तेरी गिनती पूरी नहीं हुई। 71, 72, 73, 74। क्या हुआ? कौन था? अरे कुछ नहीं, चूजे गांव से घूमते घूमते आ गए थे। कहाँ गए? एक का गाल चलाकर नाम क्या पूछा, ऐसे भागे हैं पैर खुलने से जानवर। अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। निकलना ही ठीक होगा। अभी अभी जंगलात की गाड़ी भी यहाँ से निकली है। अच्छा, उनमें से एक तो आवाज दे रहा था। लोगों को कहीं शिकारियों ने तो नहीं पकड़ लिया? अब मैं क्या करूं? वापस जाऊं? नहीं नहीं, अगर मैं वापस गया तो ये लोग मुझे भी पकड़ लेंगे। मैं क्या करूं? कितने बच्चे थे? शायद 4 तो होंगे। पर बच्चे जंगल में इतने अंदर कर क्या रहे थे? भूरी! 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 कहीं फिर से शिकारी ने तो नहीं पकड़ लिया? ये तो बेचारी डरती भी बहुत है। भूरी! भूरी! दीदी! लाठी दीदी! माँ! माँ! दीदी! दीदी! मैं पिताजी को बोलूंगा, दादाजी को बोलूंगा, मेरे को मारा। मैं जंगली अंकल को बोलकर सबको पकड़वाऊंगा। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा। बच्चों को मारता है, नहीं नहीं दानी बॉस को मारता है। भूरी! माना! दानी! भूरी! माना! ऐसा करता हूँ कि गांव जाकर सबको बताता हूँ। सब आएंगे तो इन शिकारियों को भी पकड़ लेंगे और दीदी और भूरी को भी छुड़ा लेंगे। दानी! इनका तो कहीं पता ही नहीं चल रहा। भूरी! दानी! माना! ये गांव जाने का रास्ता किधर होगा? इधर जाऊं? नहीं नहीं, किधर जाता हूँ?
कहाँ आ गया? थोड़ी देर में रात हो जाएगी, माँ बहुत मारेगी। अब से नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी माँ। माँ दीदी, लाठी दीदी, पूरी। अरे अब तो बारिश भी आ गई है, कहाँ जाऊंगा, रास्ता कहाँ होगा?